Hello students, welcome to your computer class. Now we were on the topic chapter 4 कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग ईमेल प्रोटोकॉल तक पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो ईमेल प्रोटोकॉल तक पढ़ चुके हैं, मीन्स SMTP तक पढ़ चुके हैं. नाउ कम टू द VOI. What is VOI? VoIP is Voice over Internet Protocol. What is Voice over Internet Protocol? Look, first क्या डिफरेंस था पहले, मतलब वॉइस आप इंटरनेट के पहले भी भेजते थे यूजिंग द टेलीफोन लाइंस. ठीक है, नाउ वी आर यूजिंग द इंटरनेट. ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेलीफोन sending voice to telephone wire and sending voice to internet? The basic difference between the technology of the telephone communication and the technology of the internet. First, you are using the telephone line, means okay, sending voice through telephone. Sending voice to telephone में first normal phone using the telephone line, you are sending the data. अब टेलीफोन यूज करके आप अपनी वॉइस भेज रहे हैं, तो डेटा आपका वॉइस है यानी एनालॉग फॉर्मेट में. टेलीफोन लाइन से जो डेटा जाता है वो भी एनालॉग फॉर्मेट में होता है, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस, आप वॉइस को एनालॉग सिग्नल के फॉर्मेट में भेजते हैं यूजिंग द टेलीफोन लाइन. ठीक है, भेजने का तरीका होता है मैसेज सर्किट स्विचिंग. भेजने का तरीका सर्किट स्विचिंग होती है. सर्किट स्विचिंग का मतलब, जैसे ये नेटवर्क है, अब सर्किट स्विचिंग का मतलब, जैसे इसको डेटा भेजना है, कॉल करनी है, फोन करना है. ठीक है, सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, फर्स्ट इट्स एस्टैब्लिश द रूट, किस रूट से डेटा भेजा जाएगा, फर्स्ट इज एस्टैब्लिश द रूट. ठीक है, अब डायल किया, अगर रूट बिजी है तो आपको रूट बिजी आएगा, अगर रूट खाली है तो रूट खाली आएगा, तो आपका रूट एस्टैब्लिश हुआ. ठीक है, डायल किया, इसने उठाया. अब जितनी देर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा उतनी देर ये पूरी की पूरी लाइन उनके नाम से बिजी रहेगी. ठीक है, और सारा का सारा डेटा जो रूट एस्टैब्लिश है दोनों के बीच में, सारा का सारा उसी रूट से होता हुआ जाएगा. दैट इज द सर्किट switching. First it establish the circuit, then all the data will transmit to the same circuit, and the circuit is not available for other during the communication. जितनी देर वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उतनी देर वो सर्किट बाकियों के लिए बिजी है. ठीक है, then they stop the communication. Now the circuit is available for the other. First establish the circuit, then transmit the data, and all the data will be transmit
थ्रू द सेम सर्किट। नाउ अब आते हैं इंटरनेट के थ्रू डेटा कैसे भेजते हैं। पहले हम इस पे नहीं आ रहे हैं, अब आ रहे हैं हम इंटरनेट के थ्रू डेटा कैसे भेजते हैं। ट्रांसमिटिंग द डेटा थ्रू इंटरनेट। इंटरनेट में जो भी डेटा है, अभी वॉइस नहीं है तो नॉर्मल आपका मान लीजिए लेटर है, ईमेल है या जो भी है, ठीक। इंटरनेट में जो भी डेटा भेजते हैं उसमें स्विचिंग का मेथड होता है पैकेट स्विचिंग। व्हाट इज द पैकेट स्विचिंग? पैकेट स्विचिंग में क्या होता है, जो भी डेटा है, मान लीजिए ईमेल है, ईमेल को छोटे छोटे पैकेट में बांटा, ठीक है। सर्किट स्विचिंग में जो जिस डेटा जहाँ पर पहुँचना है उसका एड्रेस सिर्फ और सिर्फ पहले वाले मैसेज के पास था, बाकी के सब तो उसके पीछे पीछे जाएंगे, ठीक है। वो पहले सर्किट इस्टेब्लिश हुई थी और उसके बाद डेटा भेजा गया था। पैकेट स्विचिंग में क्या किया, डेटा को पहले छोटे छोटे पैकेट में बांटा गया, हर पैकेट पर सीक्वेंस नंबर डाला गया, ठीक है। एड्रेस जहाँ जाना है हर पैकेट पे डाला गया। अब मान लीजिए इसको डेटा इसे भेजना है, कोई सर्किट पहले से एस्टैब्लिश नहीं होता, जस्ट डिलीवर, सारे के सारे डेटा नेटवर्क पर डाल दिए, ठीक है। अब जिस पैकेट को जहाँ से जगह मिले वो वहाँ से हर पैकेट के पास पता है, पैकेट को एड्रेस है पड़ा हुआ है, जाने भेजने वाले का भी और रिसीवर का भी। तो जिस पैकेट को जहाँ से जगह मिले वो उस रास्ते से होता हुआ रिसीवर के पास पहुँचेगा। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पैकेट एक ही रास्ते से जाएं। मान लीजिए 2 पैकेट इस रास्ते से गए, यहाँ पे अब जाम लगा हुआ है तो बाकी के पैकेट इस रास्ते से गए। मान लीजिए इस रास्ते में जाम लगा हुआ है तो बाकी के पैकेट इस रास्ते से गए। अब सब पैकेट अलग अलग रास्ते से जा रहे हैं तो कोई भी पैकेट किसी भी सीक्वेंस में पहुंच सकता है। हो सकता है बाद वाला पहले पहुंचे और पहला वाला बाद में पहुंचे। अदर एंड पर रीसीक्वेंसिंग मतलब मान लीजिए 6 वाला पहले पहुंचा, 5 उसके बाद पहुंचा, 1 उसके बाद पहुंचा, 3 उसके बाद पहुंचा, 2 उसके बाद पहुंचा, ठीक है। उसके बाद फिर से रीसीक्वेंसिंग 1 2 3 4 ऑर्डर में फिर से सीक्वेंसिंग हुई और उसके बाद डिलीवर हुआ। दिस इज पैकेट स्विचिंग। नाउ कम टू द VoIP। VoIP क्या होता है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। मीन्स यू आर सेंडिंग द वॉइस यूजिंग द इंटरनेट। अब इंटरनेट पर तो मैसेज भेजने का तरीका पैकेट स्विचिंग ही है। अब आप वॉइस को भी पैकेट स्विचिंग के फॉर्मेट में इंटरनेट के थ्रू भेज रहे हैं, वो प्रोटोकॉल आपका VoIP कहलाता है, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल जैसे आपका व्हाट्सएप है, वॉइस चैटिंग। आप व्हाट्सएप में अगर आप वॉइस कॉल करते हैं या जूम ऐप पे वॉइस कॉल करते हैं तो आप अपने जो मोबाइल वाला डेटा है उस कनेक्शन उसको नहीं यूज़ करते, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं और आपकी वॉइस, आपकी पिक्चर, आपकी वॉइस, आपका वीडियो इंटरनेट के थ्रू जाता है, ठीक है। अब आपकी वॉइस, आपका पिक्चर, आपका वीडियो इंटरनेट के थ्रू जिस प्रोटोकॉल के थ्रू जाता है दैट इज़ VoIP। इसमें VoIP में करते क्या है, आपकी जो वॉइस है या पिक्चर है या वीडियो है सेम डिवाइडेड इनटू द पैकेट, ठीक है। और पैकेट स्विचिंग के थ्रू जैसे कि नेटवर्क की टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उस पैकेट स्विचिंग के थ्रू ही आपका डेटा रिसीवर तक भेजा जाता है, ठीक है। अब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी नेटवर्क की उतना आपकी वॉइस, पिक्चर या वीडियो प्रॉपर और क्लियर पहुंचेगी। अगर आपकी इंटरनेट की बैंडविड्थ कम है, ठीक है, तो आपकी जो भी डेटा हैं वो अलग अलग रास्ते से, जाम है इंटरनेट का या स्पीड नहीं है तो उसी स्पीड से पहुंचेंगे। मीन्स यू आर सेंडिंग योर वॉइस विदाउट, मतलब आपका डेटा डिजिटली जाता है। आपके टेलीफोन लाइन से आपका डेटा एनालॉग जा रहा था, इंटरनेट के थ्रू डिजिटल डेटा जाता है यूजिंग द पैकेट स्विचिंग।
आपका वॉइस वीडियो एनीवन पैकेट स्विचिंग के फॉर जैसे नेटवर्क इंटरनेट की जो टेक्नोलॉजी है उस इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आप वॉइस और वीडियो जिस प्रोटोकॉल के थ्रू भेजते हैं दैट इज DoS. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द क्लाउड कंप्यूटिंग. First, what is the cloud? Unknowingly, you all are using the clouds. What is the cloud? Cloud आप ऐसे समझिए आपके इंटरनेट पर एक स्टोरिंग एरिया which is available to all. अवेलेबल टू ऑल मैंने नॉर्मल इसलिए कहा आपका क्लाउड सिर्फ अवेलेबल टू ऑल नहीं होता, प्राइवेट क्लाउड भी होता है, हाइब्रिड क्लाउड भी होता है और पब्लिक क्लाउड भी होता है. ठीक है, अभी अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो आप कोई ना कोई पब्लिक क्लाउड यूज़ कर रहे होंगे. नाउ आई एम टेलिंग व्हाट इज़ द क्लाउड. अ स्टोरिंग एरिया विच इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. और अब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आप कहीं से भी बैठ के यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, इंटरनेट यूज़ करके आप उस अवेलेबल एरिया पर अपनी फाइल या पिक्चर या जो भी कुछ आप रख रहे हो और यूजिंग द इंटरनेट आप कहीं से भी अपनी फाइल वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई ईमेल अकाउंट है, ठीक है, तो योर मेल इज स्टोरिंग ऑन योर सर्वर. ठीक है, आपकी जो भी स्पेस आपको मिली है आपके सर्वर पर मिली है और आपकी जितनी भी मेल है वो वहीं पर सेव हो रही है और आप उस जगह का जहाँ पर आपकी मेल सेव है उसको जगह का इस्तेमाल इंटरनेट यूज़ करके कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव हो सकता है आप लोग यूज़ करते हो गूगल ड्राइव. गूगल ड्राइव आपका एक स्टोरिंग स्पेस है. ठीक है, आपका गूगल आपको प्रोवाइड करता है दैट इज़ फ्री, सम स्पेसेस आर फ्री. ठीक है, तो उस गूगल ड्राइव पे अगर आपने कुछ भी सेव किया है तो वो दैट इज़ द फ्री. सेव किया है इंटरनेट यूज़ करके आप उस जगह पर आपने सेव कर दिया. अब आप कहीं से भी बैठकर उस स्टोरिंग एरिया को यूज़ कर सकते हैं. अनदर एग्जांपल मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं यूजिंग अ क्लाउड दैट इज़ यूट्यूब. आई सेव्ड माई वीडियो ऑन द यूट्यूब एंड यू आर यूजिंग द सेम एरिया. मतलब वो मेरा वीडियो यूट्यूब के उस क्लाउड स्पेस पे पड़ा हुआ है. आप इंटरनेट यूज़ करके उस एरिया के यूट्यूब की वीडियो को देख रहे हैं. दैट इज़ ऑल्सो द क्लाउड. ठीक है, तो यू आर अननोइंगली यूजिंग द क्लाउड मीन्स नॉट ओनली द स्पेस एरिया, ऑल द थिंग्स. आपके जो क्लाउड होते हैं वो बेसिकली नहीं, पहले टाइप्स ऑफ द क्लाउड. ठीक है, समझ लीजिए व्हाट इज द क्लाउड. स्टोरिंग एंड शेयरिंग डेटा ओवर द क्लाउड मीन्स एक ऐसा एरिया जिसको आप जहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं और उसको जैसे एक एरिया में आपने स्टोर कर दिया. अब ये आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं वो एरिया सिर्फ आप यूज़ करें, कोई दूसरा भी यूज़ करे. तो जो स्टोर है वो केवल एक ही स्पेस पर स्टोर है. कोई भी कहीं से भी बैठ के अगर आपने उसे अलाउ कर दिया कि वो कोई भी दूसरा भी उसको एक्सेस कर सकता है तो कोई दूसरा कहीं से भी बैठ के उसे शेयर कर सकता है. दैट इज द क्लाउड. ठीक है, सम एग्जाम्पल आपकी बुक में सम एग्जाम्पल. गूगल डॉक टू अपलोड द डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन to the Google data server. These can be edited, saved or published to contacts or public for other people to read.
आपने गूगल डॉक पर, जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे अगर आपने वीडियो डाली, पब्लिक कर दिया तो कोई भी पर्सन इंटरनेट यूज़ करके उस वीडियो को देख सकता है। दैट इज़ द क्लाउड। आपने सेव किया, एनीवन कैन एक्सेस यूजिंग द इंटरनेट। सेम विद द गूगल डॉक। गूगल डॉक पर आपने कोई डॉक्यूमेंट, मतलब कोई स्प्रेडशीट, आपका वर्ड का कोई डॉक्यूमेंट हुआ या एक्सेल का कोई स्प्रेडशीट हुआ, ऐसा कुछ भी आपने गूगल डॉक पर लगा दिया और पब्लिक कर दिया, तो एनीवन कैन एक्सेस द डेटा। ठीक है। आपका ईमेल, आपके ईमेल प्रोवाइडर इज ऑल्सो द क्लाउड वन। आपके ईमेल पर आपकी ईमेल, दैट इज द प्राइवेट वन, मीन्स आप ओनली यू कैन एक्सेस योर एरिया, बट द एरिया इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। मीन्स कोई भी यूज़र अपना अकाउंट बनाकर उस फ्रीली अवेलेबल एरिया को यूज़ कर सकता है। ठीक है। यूट्यूब होस्ट सेम बता ही दिया। सोशल नेटवर्किंग साइट में जैसे आप फेसबुक पर आपने अपना वीडियो, पिक्चर, ये सब कुछ सेव किया, ठीक है, तो वो आपको स्पेस प्रोवाइड करा रहे हैं कि यू कैन स्टोर योर पिक्चर, वीडियो, एनीथिंग। और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपने उसकी प्राइवेसी पब्लिक कर दी तो सेव तो आपके फेसबुक में है, और फेसबुक यूज़ करके, इंटरनेट यूज़ करके कोई भी उस मटेरियल को एक्सेस कर सकता है अगर प्राइवेट। तो दैट इज़ द क्लाउड। आपने डाला है, सेम एरिया पे पड़ा हुआ है, इंटरनेट यूज़ करके एनीवन कैन एक्सेस। अगर आपने प्राइवेसी फ्रेंड डाली है तो ऑन योर फ्रेंड लिस्ट कोई भी, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है या जो भी आपने डाला है वो एक पब्लिक एरिया, फेसबुक के एरिया में पड़ा हुआ है, दैट इज़ द क्लाउड। और एनीवन ऑन योर फ्रेंड्स कैन एक्सेस दैट मटीरियल फ्रॉम देयर, दैट इज़ द क्लाउड। ठीक है। टाइप्स ऑफ द रिसोर्सेज इन द क्लाउड। आपके क्लाउड होते कितने तरीके के हैं? ठीक है। एक होता है आपका पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड एंड कम्युनिटी। पब्लिक क्लाउड का मतलब होता है वो स्पेस जहाँ पर मटेरियल रखा हुआ है, दैट इज अवेलेबल टू ऑल, दैट इज फ्रीली अवेलेबल टू ऑल। कोई भी पब्लिक में आके उस एरिया को यूज़ कर सकता है, जैसे आपका यूट्यूब ही है, एनीवन कैन स्टोर द वीडियो ऑन दैट एरिया, ऑन दैट स्पेस। प्राइवेट क्लाउड क्या होता है? जैसे कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपनी कंपनी का मटेरियल सिर्फ अपने एम्प्लॉय, मतलब वो एम्प्लॉय कहीं भी वो इंटरनेट के थ्रू उस एरिया को एक्सेस कर सके जहाँ पर उसकी कंपनी की फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है। तो योर क्लाउड इज़ अ स्पेस, ठीक है, और वो स्पेस की एक्सेसिंग थ्रू इंटरनेट हो रही है। अगर वो प्राइवेट क्लाउड है तो जिसका भी वो प्राइवेट एरिया है, वो जिसको अलाउ करे, सिर्फ वही उस एरिया में जो भी चीज़ें रखी गई हैं उसको एक्सेस कर सके। एग्जाम्पल, कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को उस स्पेस एरिया को एक्सेस करने की परमिशन दे रही है। ठीक है। हाइब्रिड क्लाउड कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए आपका यूट्यूब है, कुछ एरिया तक उसने फ्री अवेलेबल कराया, उसके बाद वाले एरिया का वो पैसा ले रहा है, दैट इज द हाइब्रिड वन। Some space is available freely. After that, if you want to use the same area, you have to pay. That is the hybrid. Community means cloud is sharing by a community. That is community cloud. Means some people are sharing the area. Here the area is shared by one private one. ठीक है। Here the area is shared by the community persons. इस community के more than one persons, they are sharing the area. That is the community cloud.
ठीक है। अब इसके बाद क्लाउड में हम लोग रख क्या क्या सकते हैं पे वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू।